आ गया। और एक डिफेंस सेक्टर का देखो, दुनिया में जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है तो डिफेंस सेक्टर से ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं होता है। सारा पैसा देश का लोग खाना मिले ना मिले, डिफेंस में हमें खर्चा करना पड़ता है। तो बोला हम तो लड़ ही नहीं रहे। अब लड़ो चाहे ना लड़ो, आपको डिफेंस के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। और HAL जो इंडिया का, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है। एंड अगर आपने यहाँ से 10 इयर्स काम कर लिया, एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आप सारा दुनिया के लिए एक जो है बहुत टॉप साइंटिस्ट बन जाता है। इसलिए 120 वैकेंसीज फॉर डिजाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी है। तो डिजाइन ट्रेनी मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 120 वैकेंसी है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रहा है। एंड 120 वैकेंसी है, 60 आपका 120 60 डिजाइन ट्रेनी, 60 मैनेजमेंट ट्रेनी का है। ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा। ये सबसे बेस्ट है कि CBT। तो मैंने आपको क्या करूंगा कि जैसे आपने ये नंबर में मेरे सामने जो दिख रहा है आपका नंबर में व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं आपको भेज दूंगा इस CBT के लिए एक स्प्रेडशीट। उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करना, अभी ONGC का प्रैक्टिस बैंक में ज्वाइन कर लेना। सिमिलर क्वेश्चन आता है, उसका सिर्फ नॉन टेक का वेरी करता है, टेक्निकल में कोई भी चेंजेस नहीं है। ONGC का जैसा टेक्निकल का क्वेश्चन आता है, इसका सेम टू सेम आता है। इसलिए आपका टेक्निकल वाला जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपने ONGC का कोर्स ज्वाइन कर लो। नोटिस डेट है जुलाई 28 2026, जुलाई 29 2026 में आपका खत्म हो जाएगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस स्टार्ट होगा इसमें, एंड अगस्त 14 को खत्म हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड CBT आपका सितंबर 2026 होगा। HALindia.co.in ये आपका वेबसाइट है जहां से ये नोटिफिकेशन मिलना है, एप्लीकेशन करना है। देखो एप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है, बट पढ़ना कितना है, इसके लिए मेरे से एक पहले व्हाट स्प्रेडशीट लो, एंड उसके बाद ONGC में ज्वाइन करो। बोले सर आपने इसका क्यों नहीं करा रहा हो, क्योंकि अलग कराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ONGC का जो सिलेबस है इसका सिलेबस सेम है, तो अलग से कराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी बारे क्या है, डिजाइन ट्रेनी 60 पोस्ट है, जो एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट का है। मैनेजमेंट ट्रेनी 60 पोस्ट है, ये भी आपका सारे है, मैकेनिकल वाले इसमें एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, रेगुलर फुल टाइम BE/BTech होना चाहिए। इवन इफ अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद किया, यू आर ऑल्सो एलिजिबल। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में दिक्कत नहीं करता है। 60 to 70% जनरली आपका कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन रखता है। एज लिमिट 20 ईयर्स है, जनरल कैटेगरी EWS कैंडिडेट, और बाकी लोगों के लिए एज पर गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आपका एलिजिबिलिटी है। तो पहले तो बात है कि आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म भरो। फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होगा, फॉर्म भरने के बाद आप क्या किया, कितना पढ़ाई किया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर्म भरने के बाद आपने क्या किया और कितना पढ़ाई किया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आपने पढ़ाई किया। और पढ़ाई करना कहाँ से है, पढ़ाई करना है मंडल का स्प्रेडशीट से है। जैसे सबका स्प्रेडशीट बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ONGC का भी मैंने आज अभी नोटिफिकेशन आया है इसलिए बनाया नहीं, अभी बना दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको भेजेंगे। ये ONGC का आ चुका है, राजस्थान का ACB का आ चुका है। ओ AHL का ऑलरेडी आ चुका है, AHL का ऑलरेडी बना हुआ है। AHL का एक्सक्लूसिव जो स्प्रेडशीट यहाँ पे बना हुआ है, तो AHL का बना हुआ है। अब आता है हमारे पास कौन सा, UPPSC पॉलिटिकल लेक्चर का बना हुआ है। ठीक है, तो आपको कौन सा चाहिए ना, यू हैव टू, मैं आपके लिए अलग से बना। HL का तो अभी दिख रहा था, HL का तो दिख ही रहा था, तो HL तो है। तो AHL का जो है ऑलरेडी हमारा स्प्रेडशीट बना हुआ है, तो इसके एप्टीट्यूड का मटेरियल, इसके बाद आप देख सकते हैं ऑल शॉर्ट नोट्स, आपके पास सारे शॉर्ट नोट्स मिल गया। ऑल बुक्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट, आपका सारे बुक्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट आप देख सकते हैं। इसमें AHL का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का टेस्ट है, आपका प्रोडक्शन का टेस्ट है। इसके बाद बहुत सारा ना PSU का कोर्स है जो आपको यहाँ पे करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया। तो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड ONGC का हमारा एक बैच शुरू हुआ है, उस बैच में आपको प्रैक्टिस करना है। ये इसका नाम है ड्रीम बैच ONGC के लिए। तो ONGC का टेक्निकल, इसका टेक्निकल सेम होता है, सिर्फ जैसे ONGC में कुछ उल्टा सीधा चीज पूछता है,
GS में ज़्यादा उस लोग फोकस करता है, इतना आपका AHL में फोकस नहीं करेगा। AHL में मेनली हमारा टेक्निकल के ऊपर फोकस करेगा। तो पूरा डिटेल्स मैंने एक ये भी दूंगा, मॉडल पेपर भी दूंगा, टेस्ट पेपर भी दूंगा, तो सारे आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा कि मैंने इसमें ज्वाइन किया। और अगर आपने AHL बैच में एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए आपको ONGC का बैच ज्वाइन करना है। कितना रुपया में मिल रहा है उसके लिए, मतलब ये सब क्या है, एक दिन का भी सैलरी नहीं है, नौकरी मिलने के बाद एक दिन का भी सैलरी नहीं है। 2,999 रुपीज़ में आपको मिल रहा है लाइव क्लास रिकॉर्डेड। ये प्रैक्टिस बैच है, ध्यान रखें कि प्रैक्टिस बैच है। कंप्लीट जो पढ़ना है वो 750 लेक्चर है। अगर आपने मेरा 750 लेक्चर नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा 750 लेक्चर पढ़ने के बाद उसके बाद यह प्रैक्टिस कोर्स, ये सारे प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि ये 2 महीने में कौन मैकेनिकल पूरा पढ़ लेगा? 2 महीने में कहाँ से पूरा मैकेनिकल हो जाएगा? तो जो बच्चे सिर्फ इसका सोच रहे हो कि सर मैं जाऊंगा और मैंने AHL उखाड़ के आ जाऊंगा, भाई तुम खुद उखाड़ के आ जाओगे, कुछ नहीं होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड सारा मिला के मेरे पास है 750 लेक्चर्स। इस 750 लेक्चर ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइन करना है दिस बैच। तो आप इस बैच में ज्वाइन करें, ये 750 लेक्चर आपको मिलेगा। एंड ये 750 लेक्चर मिलेगा तो जस्ट आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का देखिए, ये आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन है। व्यू ऑल प्लान करे, ये 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। देखो खुश रहो कोड से आपका मैक्सिमम डिस्काउंट लग जा रहा है। ऐसे आपका आइकॉनिक बैच में जाएंगे तो उसका भी आपका देखना पड़ेगा 6 मंथ 7 मंथ। ऐसे अपने आइकॉनिक प्रो में जाएंगे, पढ़ाई आपको वही करना है, लेकिन कितना आपको गाइड मिलेगा, कितना आपको प्रायोरिटी मिलेगा, उसके हिसाब से पैसा है। पढ़ना आपको 750 लेक्चर सारे बच्चे को है। 750 लेक्चर आपका जिंदगी के लिए। अगर आप रेडी है तो अभी आज ही ज्वाइन करें, अभी ज्वाइन करें, अभी मिल जाएगा 750 लेक्चर। उसके बाद मेरा लाइव क्लास भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, पूरा भी लाइव मिलेगा। अगर आपने 2 साल के लिए लेंगे, अगर आपने 1 साल के लिए लेंगे तो लाइव रिकॉर्डेड मिलेगा। मतलब आपको 750 का 750 अभी हम प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ तो जो आपका जितना अपडेट होता जाएगा उस हिसाब से आपका अपडेटेड क्लास, लाइव क्लास कराएंगे। जैसा अभी मेरा लाइव क्लास 2 खत्म हुआ, इसके बाद तीसरा लाइव क्लास अभी शुरू होने वाला है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि HAL जो आपका HAL का है, उसका अगर आप नौकरी करना चाहता है, अगर आप जाना चाहता है तो इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपको बात कर रहा था कि अभी मिनिमम प्राइस चल रहा है अनअकैडमी का, इसमें आप ज्वाइन करें उस 750 लेक्चर के लिए जिसने अभी तक पढ़ा नहीं, और जिसने वो पढ़ चुके हो तो उसके लिए आपका बाकी सारे कोर्सेस आ रहा है। हमारा लास्ट बैच शुरू हो चुका है, महासंग्राम गेट का 2027 का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो अगर जैसे इसरो का भी आया है गेट के थ्रू, HAL का आ रहा है CBT के थ्रू। अच्छा एक बात आप बताओ, अगर आपको CBT देना है चाहे गेट देना है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है। भाई तुमने मेरे से स्ट्रिंगथोमीटर्स पढ़ लिया, मेरे से प्रोडक्शन पढ़ लिया, तो गेट में जाओगे तब भी प्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा, और ये CBT देने जाओगे तब भी तो प्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा, तब भी तो सोम का क्वेश्चन आएगा। तो क्या आपका सोम का नॉलेज था, आपने गेट में उखाड़ लिया और आपने ONGC में नहीं कर पाओगे? तो ये है पहले कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि गेट में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आता है, और आपका इसमें कम छोटे छोटे क्वेश्चन आता है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो 2 महीना प्रैक्टिस सफिशिएंट है। जिसने एक बार मेरे से कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुका है 750 लेक्चर के थ्रू, उसको 2 महीना में बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर लेता है PSU का, एंड उसके बाद ये लेकर नाचता रहता है कि हमारा मिल गया। तभी ONGC है, अभी आपके पास PSUs है, ये सारे आपका दे। एक कोल इंडिया का है, ये आपका जो है प्लस क्लास का हमने QR कोड दिखा रहे थे, ये हमारा 750 लेक्चर का QR कोड है, आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, ये हमारा बैच शुरू है, इसमें बैच में भी ज्वाइन कर सकता है, और आप कैसे भी कभी भी ज्वाइन करें, मैं आपको 750 लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ, और मैं कंटिन्यूसली आपको गाइड करता रहता हूँ, उसके लिए कोई टेंशन का विषय नहीं है। मेरा बैकग्राउंड में जो आप इमेज देख रहे हो, ये उस टाइम का है, ये उस टाइम का है जिस टाइम में कोरोना से पहले आधा बैच है, उसकी तरफ और आधा है। एक कैमरा में, मतलब एक सेल्फी में आया भी नहीं पूरा, इतना बच्चे होते थे। ऐसे पढ़ाई करना पड़ता था। आप घर में बैठ के ना सोचे कि बहुत आसान है सरकारी नौकरी मिलना, बिकॉज ये डिफ़िकल्ट है, और डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट रहेगा। 750 लेक्चर पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है।
जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हो आप उस प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन करो, जो बच्चे का 750 लेक्चर हो चुका है वो प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन करें, जिसका नहीं हुआ है उस 750 बैच में ज्वाइन करें। दैट्स द आइडिया। और कुछ भी चाहिए, मटेरियल चाहिए, एचएल का मटेरियल चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप इस नंबर में व्हाट्सएप करना भूलना नहीं। दिस इज द नंबर जहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है, और उसके बाद आपको जो गाइडेंस चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। गाइडेंस के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, पैसा मैं लेता हूँ सिर्फ मेरा वो 750 कोर्स का। इवन इफ स्टडी मटेरियल भी फ्री है, इंटरव्यू गाइडेंस भी फ्री है, ये सारे फ्री है, बट एक ही चीज़ है जिसका पैसा लगेगा, दैट इज 750 लेक्चर, क्योंकि वो बेस बनता है, वो फ्री नहीं हो सकता। और वो अगर फ्री में हो जाए तो कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि बंदा पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो 750 लेक्चर वही पढ़ सकता है जो पैसा दिया है। नहीं तो आधा 2-4 लेक्चर पढ़ने के बाद ही 200 पढ़ लिया, पढ़ने के बाद और मन नहीं कर रहा है। वो मन तभी करेगा जब वो गुरु दक्षिणा देंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारा इंडिया का बहुत अच्छा सिस्टम है कि गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो ना तो गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और ना तो जो शिष्य है उसको लगता है, क्योंकि पढ़ाई ये कितना डिफिकल्ट काम है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है ना कि आप लेके आ जाओगे और हो जाएगा आपका काम। ये एक पढ़ाई है, आप परचेस करने के बाद आपको उसको लगना पड़ता है कि चलो पढ़ूंगा पढ़ूंगा, फिर हम जो बोलता रहता है पढ़ता रहता है, बंदा सिलेक्शन होता रहता है। ठीक है, और ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसे सिलेक्शन होता रहता है। मेरा वॉल ऑफ फेम है, वॉल ऑफ फेम मतलब मेरा फेसबुक ही है, जिसको हम वॉल ऑफ फेम, स्टूडेंट का वॉल ऑफ फेम है। इसमें किसी बच्चे का नंबर नाम आ गया तो उसका कैरियर खुश हो गया, कैरियर का मतलब कैरियर बन चुका है। नाउ यू कैन सी, ठीक है, नाउ यू कैन सी, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक बंदा जो है नौकरी लेके आ रहा है, और आप घर में बैठ बैठ के सोच रहे हो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। ठीक है, आप ऐसे एक नहीं दो नहीं, आप देखते जाओ देखते जाओ, बंदा का सिलेक्शन होता ही जा रहा है, बंदा का सिलेक्शन होता ही जा रहा है। और आपको लगता है कि सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल है, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, आपका बहुत गलत सोच है। तो चलो खुश रहो, एंड ये नंबर आप रखो, आपका कोई भी गाइडेंस का रिक्वायरमेंट है, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं कराता हूँ।